दोस्तों, एक पुराने समय का किस्सा है। एक कस्बे में एक बुजुर्ग चोर रहता था, पर वो आम चोर नहीं, अपनी चालाकी, अपनी फुर्ती और अपनी सफाई के लिए मशहूर था। वो कहते थे, इसके हाथ की सफाई तो हवा भी नहीं पकड़ पाए। उसका एक बेटा था, तेज, समझदार और बाप से भी चालाक। बूढ़ा चोर अक्सर उसे कहता, बेटा, चोरी की दुनिया में टिकना है तो एक बात जीवन भर याद रखना, साधु संतों की बातें कभी मत सुनना। ये वाणी दिल को बदल देती है, और जिस दिन दिल बदल गया, चोरी खत्म। बेटा हर बार हाँ में सिर हिलाता, ठीक है बापू, याद रहेगा। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना इस बार राजा के खजाने पर हाथ साफ किया जाए। वो रात होते ही महल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक बड़ी भीड़ जमा है। किसी से पूछा, भाई क्या हो रहा है यहाँ? उसने कहा, संत प्रवचन दे रहे हैं। लड़के को बापू की बात याद आई। संतों की बात नहीं सुननी। वो भागने लगा, कान बंद किए, लेकिन जैसे ही तेजी से गुजरा, किसी के पैरों से ठोकर लगी और वो धड़ाम से गिर गया। गिरते ही दो वाक्य उसके कानों में घुस गए। पहला, सच बोलने वाला कभी नहीं हारता, और दूसरा, जिसका भोजन खाओ उसका एहसान मानो। वो तुरंत कान फिर बंद कर भाग निकला, पर ये दो वाक्य उसके दिल में छप गए। महल पहुंचकर पहरेदार ने रोक दिया। कौन हो? क्यों आए हो? लड़के ने सोचा, चलो आज महात्मा की पहली बात मानकर देख लेते हैं। उसने सच सच कहा, मैं चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। यह सुनकर पहरेदार ठहाका मार कर हंसे। अरे वाह, बड़ा मजाकिया है, जा जा अंदर जा। लड़का अंदर घुस गया। एक कमरे में सोने चांदी का ढेर उसने पूरा थैला भर लिया। फिर दूसरे कमरे में गया तो सुगंधित पकवानों की खुशबू ने भूख जगा दी। उसने मन भर कर खाना खाया। जैसे ही थैला उठाकर जाने लगा, महात्मा की दूसरी बात याद आ गई, जिसका भोजन खाओ उसका बुरा मत करो। उसने सोचा, मैंने राजा का खाना खाया है तो उसका नुकसान कैसे करूं? उसने चुपचाप पूरा चोरी का माल वहीं रख दिया और बाहर निकल आया। बाहर पहरेदार ने पूछा, अरे चोरी नहीं की क्या? लड़के ने बड़ी ही सरलता से कहा, आपके राजा का नमक खाया है, उनका नुकसान नहीं कर सकता। इतना कहकर वो चल पड़ा। पर तभी रसोइयों ने शोर मचाया, अरे कोई खजाने वाला थैला कमरे में छोड़ गया। पहरेदारों ने तुरंत लड़के को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा, सच सच बताओ। लड़के ने बिना घबराए सब कह दिया, कैसे वो चोर है, कैसे महात्मा की दो बातें उसके कानों में पड़ी, कैसे उसने उन वचनों के कारण सच भी बोला और चोरी भी छोड़ दी। राजा उस चोर की सच्चाई से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसे सजा देने की बजाय उसने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। उधर बूढ़ा चोर चिंतित होकर बेटे की खोज में निकला। जब उसे पता चला कि उसका बेटा तो अब राजा का भरोसेमंद बन चुका है, वह हैरान रह गया। बेटे ने कहा, बापू, आपने मुझे संतों से दूर रहने को कहा था, लेकिन उनके सिर्फ दो वाक्यों ने मेरी जिंदगी बदल दी। सच बोलने और वफादारी की सीख, यही तो असली धन है। तो संतों की बातों में वो शक्ति होती है जो मन को जागृत करती है, मार्ग दिखाती है और इंसान को भीतर से बदल देती है। इसलिए अच्छी बातें पढ़ना, सुनना और बांटना कभी मत छोड़िए, क्योंकि इन्हीं में जीवन की असली रोशनी छुपी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे विचारों को अपनाते रहिए।